बांसवाड़ा विधानसभा के बस्सी मकवाणा में भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी हेमंत राणा के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सागवाड़ा के 84 विधानसभा के राजकुमार रोत सभा के मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान राजकुमार रोत को घोड़े पर बिठाकर गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। सभा में बीएपी पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भी संबोधन दिया। बांसवाड़ा विधानसभा की बीएपी की यह पहली सभा थी जिसमें 2 से 3 हज़ार लोग शामिल हुए। तो आइए हम ले चलते हैं आपको उस सभा में जहां राजकुमार रोत का किस तरह से स्वागत किया। तो सभा के दौरान उन्होंने हेमंत राणा के समर्थन में क्या कहा और अन्य आए हुए वक्ताओं ने भी उन्होंने क्या उद्बोधन दिए। तो देखते रहे आपके अपने क्षेत्र का विश्वसनीय वागड़धरा न्यूज चैनल। दुख की बात यह है कि हमारे साथ शोषण कैसे हुआ, हमारे अधिकारों का हनन कैसे हुआ, वही जानकारी हमारे वडीलों को नहीं है और इसीलिए आज वडील कांग्रेस बीजेपी का झंडा पकड़ के घूम रहे हैं। हमें घर घर जाके बताना पड़ेगा कि ये जो वोट है, ये वोट हमारा अधिकार है, हमारा हक है और इस वोट को छोटी मोटी लालच में आके इसको गंवाना नहीं है। ये घर घर जाके बताना पड़ेगा। हमारे बाप दादा ने जो कांग्रेस बीजेपी को वोट देके मजबूत बनाया है, इन सब का बदला लेना है और सूद समेत वसूल करना है। इस विधानसभा चुनाव के अंदर वोट देना है भाई को, भारत आदिवासी पार्टी को वोट देना है, लेकिन ब्याज सहित ब्याज लीव पड़े कि नहीं लीव पड़े। हमारे वोट लेके मंत्री संतरी बने और मंत्री संतरी बन के शेड्यूल एरिया के अंदर संविधान के विरोध में जाके आरक्षण बेचने का काम किया है, तो ये बदला लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। आज देश के अंदर मैं रास्ते में आ रहा था, कह रहे थे, ये बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे कि हम नारियों का सम्मान करती है भाजपा। कोई लिख रहा था कमल खिलेगा, राजस्थान खिलेगा। इस देश को बर्बाद करने का काम किया है भाजपा की सरकार ने। इस देश को कर्ज में डुबो दिया है, अंग्रेजों से ज्यादा लूटने का काम किया है। आज देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है और 2014 के अंदर चुनाव लड़े केंद्र में और उन्होंने नारा लगाया और उनके घोषणा पत्र में लिखा कि 15-15 लाख रुपया प्रत्येक खाते में आज डाल देंगे। ये बोला कि नहीं बोला उन लोगों ने? 1 करोड़ नौकरियां लगा देंगे, ये बोला। और हमारे बड़े बुजुर्ग बहकाव में आ गए और 15-15 लाख तक किया अब्जा और हमारा टीएडी ने पैसा आता था खत्म कर दीदा, कम कर दीदा। 1 करोड़ नौकरियां तो कहा दी और भी हमारी जो सरकारी संस्थाएं थी, सरकारी यूनिवर्सिटी थी, रेलवे था, इन सबको बेचने का काम किया भाजपा की सरकार ने। ये आरक्षण पे कुटारा गा थे। इन लोगों ने आरक्षण को खत्म करने के लिए सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करने का काम किया है और इसलिए उनको एहसास कराना है कि यहाँ की जनता बिकने वाली नहीं है, यहाँ की जनता टिकने वाली है। क्या करने वाली है? टिकने वाली है। और बड़े बुजुर्गों को विशेष समझाना है, इस क्षेत्र का जो पानी है, उस क्षेत्र की जो मिट्टी है, और इस मिट्टी में, इस पानी में इतना ताकत है, यहाँ का जो ब्लड है, उस ब्लड में इतना ताकत है। और हमारे जो पूर्वज थे, हमारे वडील थे, इतने ताकतवर थे, इतने शक्तिशाली थे, एक मार्शल कौम थी। लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने मानसिक रूप से इस मार्शल कौम को गुलाम बना के रख रखा है। और इस बात को लेकर अधिकतर जगह मैं एक उदाहरण देता हूं और वो मैं आज यहां देना चाहूंगा। वो इसलिए देना चाहूंगा कि बुजुर्ग वडील कम आए हैं, युवा आए हैं और मेरी इस बात को आपको घर पे जाके इन वडीलों को समझाना है। और बात यह है, एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा और लगभग वो हकीकत घटना है। अपने चित्तौड़ और राजसमंद के बीच में एक व्यापारी ने एक जमीन ली होटल बनाने के लिए और उसने होटल बनाई। होटल बनाने के बाद पास में पानी की टंकी बनाई थी
और होटल चल नहीं रही थी उसकी, बराबर होटल नहीं चल रही थी, वो टेंशन में था। उस पानी की टेंशन जंगल से जानवर हमारे साथ कितना लॉलीपॉप दे रही है। 2 साल हो गए, बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आई है, लेकिन इन महिलाओं को, पुरुषों को भी छोटा छोटा पैकेट दे दिया, थैली हो 200 रुपये में। और आप दिल से बताओ कि जो सरकार की योजना के तहत वो सामान मिला है, तो ये सामान काटो है कि सामान वाली थैली काटी है? ये सामान बदार रहे कि थैली घेर में बदार रहनी है। और आराम 100 ग्राम मरसो आवे, ये मरसो 2 दाड़ा 4 दाड़ा साले, 1 साल में 12 महीना, 5 साल में 60 महीना, और 60 महीने कुछ नहीं किया, 2 महीनों के लिए दिया, और 1 महीने का जो सामग्री है 4 दिन चलने वाली है, और 4 दिन 8 दिन चलेगी। 5 साल में 8 दिन का भोजन देके हमको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और ये बात मैंने विधानसभा में भी बोली है कि हमको फ्री की योजना नहीं चाहिए, इस समाज को आत्मनिर्भर बनाओ। हमारे लोग जिस जमीन पे बैठे हैं उनका मालिकाना हक दो। और अभी मुझे जानकारी मिली, ये बासमई बस्ती में 100 बीघा के आसपास जमीन पे हमारे लोग बैठे हुए हैं, अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला है। उन लोगों को थैली नहीं चाहिए, उस जमीन का पट्टा चाहिए। ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है उन लोगों को। लेकिन देश आजाद होने के बाद भी आपका बांसवाड़ा आज भी गुलाम है, और इसी गुलामी को तोड़ने के लिए आपको भाई हेमंत राणा को विधानसभा में भेजना पड़ेगा। और साथ ही साथ में, जैसा कि भाई ने बताया अभी, आशु भाई ने, कि झारखंड से ठेठ लाड़ी लेके आप यहाँ पे लाए हो, भील प्रदेश में लाए हो, ठीक वैसे ही 17 विधानसभा में से जाके वहां से भी आपको विधायक के रूप में जो लाड़ी है वो आपको विधानमंडल से यहाँ पे लेके आना, अपने भील प्रदेश में लेके आना है। भाइयों, बहुत सारे मुद्दे हैं। जब हम देखते हैं कि यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, जल जंगल जमीन खनिज के जो अधिकार हैं, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा जागरूक हैं। सबसे ज्यादा वकील जो है आपके बांसवाड़ा से ही मिलते हैं। लेकिन बावजूद ये बांसवाड़ा इतनी गुलामी में है कि सारे अधिकार जानते हुए भी उन नेताओं की, जो कि ये बांसवाड़ा क्षेत्र को गुलाम बनाना चाहते हैं, यहाँ के जल जंगल जमीन खनिज पे जो आदिवासियों का अधिकार है, इसको छीनकर जो सत्ता में बैठे केंद्र और राज्य की सरकारें हैं, मुख्य धारा की सरकारें हैं, भाजपा और कांग्रेस की सरकारें हैं, ये सारे जल जंगल जमीन और खनिज लूट के आपको उनको देना चाहते हैं। तो मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि हमारे आदिवासी अब जाग गए हैं। हमारे यहाँ पे जो परमाणु का जो प्रोजेक्ट बैठने वाला है, वो प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारे आदिवासियों की जमीनें लूटना चाहती है यहाँ की सरकारें। राज्य सरकारें जो है घाटोल में, जो आपके बांसवाड़ा के घाटोल में 10 लाख टन सोना से भी ज्यादा, जो 11 करोड़ टन सोना है, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलती है कि उस पे आदिवासियों का अधिकार है, और यहाँ के जो सोना है उस पे भीलों का अधिकार है। और वो सोना इतना ज्यादा है कि उसको अगर निकाल लिया जाए तो यहाँ के बैठे हर एक आदिवासी के पास में एक हेलीकॉप्टर होगा, इतना पैसा है।